हर जगह यही सिखाया गया कि गलती करने वाले को माफ कर दो, क्योंकि क्षमा बड़प्पन है, महानता है। यह वह गुण है जो देवताओं में माना जाता है। और यह बात सच भी है, क्षमा वास्तव में एक दिव्य गुण है। लेकिन क्या कभी किसी ने यह भी बताया कि क्षमा की एक सीमा होती है? क्या किसी ने सिखाया कि माफ करना और बार बार अवसर देना दो अलग बातें हैं? शायद नहीं, क्योंकि हमारे समाज में माफ करने को इतना ऊंचा स्थान दिया गया है कि जो माफ नहीं करता उसे कठोर समझा जाता है, जो सीमाएं तय करता है उसे स्वार्थी कहा जाता है, और जो दूरी बना लेता है उसे अहंकारी मान लिया जाता है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी है, और आज हम उसी सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे, परत दर परत, बिना किसी जल्दबाजी के। क्योंकि यह विषय हर इंसान के भीतर कहीं ना कहीं दबा होता है, खामोश, लेकिन हर दिन हल्की सी टीस के साथ। जरा सोचिए, आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको चोट पहुंचाई? शायद एक बार नहीं, बार बार। संभव है वह कोई बहुत करीबी रहा हो, वही जिस पर आपने सबसे अधिक भरोसा किया था। जब उसने पहली बार आपको दुख पहुंचाया, आपने सोचा शायद गलती हो गई होगी। इंसान है, गलतियां होती हैं, और आपने उसे माफ कर दिया दिल से। आंखों में आंसू थे, भीतर दर्द था, फिर भी आपने कहा कोई बात नहीं, मैं समझती हूं, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सच में उस क्षण आपने कुछ गलत नहीं किया। माफ करना साहस है। पहली बार माफ करना शायद इंसानियत का सबसे सुंदर रूप है। लेकिन फिर वही गलती दोबारा हुई, आपने फिर माफ किया, फिर तीसरी बार, चौथी बार, और एक दिन आपने गिनना ही छोड़ दिया। आपको पता भी नहीं चला कि कब माफ करना आपकी आदत बन गया और गलती करना सामने वाले की। कब आपकी सहनशीलता को उसने अपना अधिकार समझ लिया और आपकी चुप्पी को उसने स्वीकृति मान लिया। यही वह मोड़ है जहां हम भटक जाते हैं। यही वह बिंदु है जहां क्षमा का अर्थ बदलने लगता है। माफ करना एक बात है और खुद को बार बार टूटने देना बिल्कुल दूसरी। जरा अपने भीतर झांको, क्या तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जहां तुमने इतनी बार माफ किया कि अब माफ करना भी एक बोझ लगने लगा है? क्या कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो याद आते ही एक अजीब सी थकान भर देता है? एक ऐसी थकान जो शरीर की नहीं, आत्मा की है, जो हड्डियों में नहीं, विश्वास में बसती है, जो रातों की नींद नहीं चुराती बल्कि जागते हुए भी एक सुन्नापन छोड़ जाती है। अगर अभी तुम्हारे मन में कोई चेहरा उभरा है तो समझो यह लेख तुम्हारे लिए ही है। रिश्तों में चोट लगना स्वाभाविक है। जब दो इंसान साथ होते हैं, चाहे प्रेम हो, मित्रता हो या परिवार, तो टकराव भी होते हैं, मतभेद भी। कभी कभी कड़वे शब्द निकल जाते हैं, कभी अनजाने में दिल दुख जाता है, और यह सब मानवीय है, इसमें कुछ भी असामान्य नहीं। लेकिन एक फर्क होता है, बहुत बारीक पर बेहद गहरा। अनजाने में हुई गलती और जानबूझकर दोहराई गई गलती में अनजाने में कोई बात कह देना जो चुभ जाए, ये इंसानी कमजोरी है। लेकिन जानते हुए भी बार बार वही करना, ये कमजोरी नहीं, ये एक चुनाव है। और जहां चुनाव होता है वहां जिम्मेदारी भी होती है, और जहां जिम्मेदारी से बचा जाता है वहां माफी का कोई अर्थ नहीं रह जाता। सोचो, किसी ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, तुमने पूछा क्यों? उसने कहा मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो, और तुमने माफ कर दिया। कुछ समय बाद वही गलती फिर हुई। इस बार भी उसने कहा मुझे माफ कर दो, ऐसा दोबारा नहीं होगा, और तुमने फिर माफ कर दिया, क्योंकि तुम उससे प्यार करते थे, क्योंकि तुम उसे खोना नहीं चाहते थे, क्योंकि तुम्हें लगा शायद इस बार सच में बदलेगा। लेकिन वो नहीं बदला, वो कभी नहीं बदला, क्योंकि उसे बदलने की जरूरत ही नहीं थी। जब तुम हर बार माफ कर देते हो तो बदलने की मेहनत क्यों करे कोई? जब परिणाम हमेशा एक ही हो, माफी, तो गलती की कीमत क्या रह जाती है? कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं। और यही एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, हर माफी सच्ची नहीं होती। यह सुनना कठिन है, लेकिन यह सच है। कुछ लोग माफी इसलिए नहीं मांगते कि उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। वे माफी इसलिए मांगते हैं क्योंकि वे पकड़े गए होते हैं। उनकी माफी पश्चाताप से नहीं,
परिस्थिति से निकलती है। वो माफी दिल से नहीं, सिर्फ होंठों से आती है। वो माफी बदलाव का संकेत नहीं, सिर्फ स्थिति संभालने का एक तरीका होती है। जरा ध्यान से देखना, जब कोई सच में पछताता है तो उसकी आंखों में एक टूटन होती है, उसके व्यवहार में एक झिझक आ जाती है। वह खुद को बार बार परखता है। वो गलती दोहराने से डरता है, सजा के डर से नहीं, बल्कि इसलिए कि उसने जिसे चोट पहुंचाई उसकी पीड़ा उसे भीतर तक छूती है। लेकिन जो इंसान गलती के बाद आराम से सो जाए, जो कुछ दिनों में सब भूल कर सामान्य हो जाए, जो माफी मांगकर ऐसे जिए जैसे कुछ हुआ ही ना हो, तो समझ लो उसकी माफी सच्ची नहीं थी। वो सिर्फ शब्द थे, बस शब्द। उनमें न भाव था, न संकल्प, न कोई गहराई। और हम उन शब्दों को सच मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम मानना चाहते हैं, क्योंकि यह स्वीकार करना बहुत कठिन होता है कि जिससे हम प्रेम करते हैं वो हमसे सच में प्रेम नहीं करता। ये मान लेना तोड़ देता है कि जिसे हमने अपना सब कुछ समझा उसके लिए हम